हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं जिसमें फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसी तरह से करके पूरा साइंस को हम लोग यहीं पे इसी चैनल पे पढ़ेंगे और इसको रेगुलर रखा जाएगा। इस बार बीच में इसको छोड़ेंगे नहीं। किसी कारणवश हम लोग बीच में इस चीज़ को बंद कर दिए थे, लेकिन इस बार इसको रेगुलर रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइंस में फिजिक्स को शुरू करते हैं और फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे मात्रक एवं मापन। तो फिजिक्स साइंस चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हो, रेलवे एग्जाम्स हो, एसएससी हो, जो भी एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़रूरी सेशन होगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए इसको और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसके लिए आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले देख सकें। चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा है मात्रक एवं मापन। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले भौतिक राशि क्या होता है। भौतिक राशि वह राशि जिसका मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि किसको कहेंगे? जिसको माप सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। जिसको माप नहीं सकते हैं उसको भौतिक राशि नहीं कहेंगे। जैसे किसको माप सकते हैं? किसी लंबाई को माप सकते हैं, 2 मीटर लंबाई है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 10 मीटर है। द्रव्यमान को मापा जा सकता है, 5 केजी है, 10 केजी है, 20 केजी है। तापमान को मापा जा सकता है, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो, 50 हो, 40 हो। तो जिसको भी हम माप सकते हैं उसको क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। जिसको माप नहीं सकते हैं उसको भौतिक राशि नहीं कहेंगे। जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, खुशी हो गया, सैडनेस हो गया, दुखी हो गया। इन चीजों को हम लोग माप नहीं सकते हैं, तो इनको भौतिक राशि हम कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, सैडनेस हो गया, इसे भी हम लोग माप नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग भौतिक राशि नहीं कहेंगे। दुख हो गया, सुख हो गया, विचार हो गया, भाव हो गया, खुशी हो गया। इन चीजों को हम लोग माप नहीं सकते, इसलिए इनको भौतिक राशि नहीं कह सकते हैं। जिसको मापेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। अब भौतिक राशियों का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है? तो देखिए, भौतिक राशि का वर्गीकरण दो तरह से करेंगे। एक दिशा एवं परिमाण के आधार पर। किसके आधार पर? दिशा एवं परिमाण के आधार पर करेंगे। दूसरा मापन या मात्रक के आधार पे करेंगे। किस पे? मापन या मात्रक के आधार पे। अब परिमाण एवं दिशा के आधार पे किसमें बांटेंगे? एक होता है अदिश राशि हमारा, जिसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। दूसरा होता है सदिश राशि, जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। पहला सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि कहेंगे। सदिश राशि किसको कहेंगे? चलिए, स्केलर, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। अदिश को और सदिश को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब देखते हैं आगे, मापन के आधार पे किस तरह से बांटेंगे? तीन भागों में बांटेंगे। मूल राशि हो गया, जिसकी संख्या 7 होती है। व्युत्पन्न राशि हो गया, जिसकी संख्या अनेक होती है। एक पूरक राशि हो गया, जिसकी संख्या 2 होती है। अब मूल राशि किसको कहेंगे? यहाँ से देखिए, मूल राशि किसको कहेंगे? जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की, इस बात को देखिएगा आप लोग, किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ता हो। क्या नहीं पड़ता हो? उसे मूल राशि कहते हैं। जैसे कि समझिए, मूल राशि उसको कहेंगे जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशि का आवश्यकता नहीं पड़ता हो, जरूरत नहीं पड़ता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मूल राशि कहेंगे। जैसे कि हमारा हो गया लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया। इन चीजों को व्यक्त करने के लिए किसी और मात्रक की, किसी और राशि की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो इनकी संख्या कितनी है? 7 है। संख्या कौन कौन सी है? देखिए, इस साइड लिखा हुआ है मूल राशि और इस साइड इसका मात्रक लिखा गया है। तो पहला हो गया हमारा लंबाई, जिसका मात्रक L होता है। दूसरा समय, इसको C द्वारा व्यक्त किया जाता है, S द्वारा व्यक्त किया जाता है। तीसरा हो गया तापमान, जिसको
के द्वारा। चौथा हो गया द्रव्यमान जिसको केजी में व्यक्त किया जाता है। पांचवा हो गया विद्युत धारा जिसको एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। छठा हो गया ज्योति तीव्रता जिसको कैंडेला में व्यक्त किया जाता है, जिसे सीडी द्वारा दर्शाया जाता है। सातवां हो गया पदार्थ की मात्रा जिसको मोल में व्यक्त किया जाता है। तो ये हमारा 7 क्या है, मूल राशियां हैं। इसके अलावा व्युत्पन्न राशियां को देखते हैं। व्युत्पन्न राशियां किसको कहेंगे, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, इस पे मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है, उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। जैसे कि समझिए, वैसा राशि जिसको व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता पड़ता हो, मूल राशि के मदद लेकर के उसको व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। जैसे कि चाल हो गया, तो चाल में देखिए 2 चीज आ देगा। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी आ गया 1, दूरी का मात्रा क्या है, मीटर है, और समय का सेकंड है। तो मीटर हमारा लंबाई हो गया, दूरी क्या है, मीटर लंबाई है, तो लंबाई मूल राशि है। इसी तरह से समय भी हमारा क्या है, मूल राशि है। तो चाल को व्यक्त करने के लिए लंबाई और समय 2 मूल राशियों की आवश्यकता पड़ा, इसको क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। जैसे कि कार्य हो गया, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुना विस्थापन। यहाँ पे भी देखिए, विस्थापन हमारा क्या है, एक तरह की दूरी है। विस्थापन क्या है, एक प्रकार की दूरी है। तो इसको भी व्यक्त करने के लिए क्या है, मूल राशि की आवश्यकता पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। अब आता है पूरक राशि, किसको कहेंगे, पूरक राशि 2 होता है। कितने, इसकी संख्या अनेक हो सकता है, इसकी संख्या अनेकों हो सकता है। अब है तीसरा पूरक राशि। पूरक राशि किसको कहेंगे, वे राशियां जिसके द्वारा ज्यामितीय आकृति, जैसे कि गोला हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, शंकु हो गया, ज्यामितीय आकृति, कोनों को मापा जाता है, उसे क्या कहेंगे, पूरक राशियां कहेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है, 2। पूरक राशि की संख्या 2। एक होता है समतल कोण जिसे रेडियन कहा जाता है, रेडियन में व्यक्त किया जाता है। एक होता है ठोस कोण जिसे ऑस्टेरेडियन SR द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे देखिए करके एक बात लिखा हुआ है, किसी भी मापी गई मात्रा में एक संख्या और एक मात्रक होता है। कोई भी हम लोग राशि को मापेंगे उसमें क्या होगा, हमारा 2 चीज आएगा, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा और एक इसके साथ मात्रक आएगा। जैसे कि समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 kg, किसी भी चीज को हम नाप ले रहे हैं जिसमें 2 kg चीनी है, जिसमें 2 तो हमारा एक संख्यात्मक मान हो गया, और जो ये kg आ रहा है ये हमारा क्या है, मात्रक हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हो गया 50 किलो kg पर 50 kg लिखते चले। तो 50 में क्या हो गया हमारा, 50 तो हो गया संख्यात्मक मान, और kg हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। और एग्जांपल लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्या है, चाल की मात्रा है। 50 क्या है, संख्यात्मक मान हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू मापेंगे इसमें हमें क्या मिलेगा, 2 चीज मिलेगा, एक तो संख्यात्मक मान मिलेगा और उसके साथ एक क्या मिलेगा, मात्रक मिलेगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं। वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। जैसे कि कोई भी राशि है उसको हमको व्यक्त करना है, उसमें परिणाम तो आ रहा है और साथ में क्या आना चाहिए, दिशा की भी आवश्यकता पड़ता हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, 5 न्यूटन का बल लगाएं, तो बल किस दिशा में लगाएं, इसमें दिशा की होना जरूरी है, इसलिए बल हमारा क्या होगा, सदिश राशि होगा। मान लिया दाएं दिशा में लगा रहे हैं, उत्तर दिशा में लगा रहे हैं, दक्षिण में लगा रहे हैं, पूरब में लगा रहे हैं, पश्चिम में लगा रहे हैं, बल किस दिशा में लगा रहे हैं, तो इसमें दिशा होना
आवश्यक है, इसलिए जिसमें दिशा होना आवश्यक है, जिसमें दिशा की आवश्यकता पड़ता हो, उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, विस्थापन। पहला एग्जाम्पल क्या है? विस्थापन। देखिए, दूरी और विस्थापन दोनों सेम चीज है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? विस्थापन एक पार्टिकुलर दिशा में ही होगा। विस्थापन जैसे मान के चलिए यहाँ है, तो किस दिशा में हम विस्थापित हो रहा है बताना जरूरी है। अगर हम दिशा की बात नहीं करेंगे विस्थापन के साथ, तो ये हमारा केवल और केवल दूरी बच जाएगा। अगर दिशा नहीं बताते हैं इसमें, कह दे कि 5 मीटर, तो ये हमारा क्या है? दूरी है। लेकिन इसी को हम कह दिए 5 मीटर पूरब की ओर, पूरब की ओर, इसमें दिशा आ गया, तो ये हमारा क्या होगा? विस्थापन होगा। देखिए, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी कभी भी ना तो निगेटिव होगा और ना ही शून्य होगा। दूसरा है वेग। तीसरा हमारा बल, संवेग, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र। जिसमें भी क्षेत्र वाला आ जाएगा, चाहे विद्युत क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, जिसमें क्षेत्र लगा मिल जाए, वो हमेशा क्या होता है? सदिश राशि के अंतर्गत आता है। अगला है घनत्व। जिसमें भी या तो विद्युत के साथ लगा जाए, किसी चीज के साथ घनत्व लगा हुआ जाए, तो वो भी हमारा हमेशा क्या होगा? सदिश राशि होगा। एग्जाम्पल याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। अब आगे देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है? जिसको हम लोग इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो ऐसी भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल किसका जरूरत है? परिमाप का, परिमाण का। दिशा की इसमें कोई जरूरत नहीं है। जब दिशा की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, चाल। चाल में कोई दिशा की जरूरत नहीं है, किस दिशा में जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, बस जा रहा है, 5 का स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से जा रहा है, किसी भी दिशा में जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। लेकिन जैसे इसमें दिशा लग जाएगा, जैसे 5 किलोमीटर की चाल से पूरब की ओर जा रहा है, तो ये अब चाल ना रह करके क्या बन जाएगा? हमारा वेग बन जाएगा, जो कि सदिश राशि होगा। जिसमें दिशा आ गया तो सदिश राशि, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है उसको अदिश राशि कहेंगे। जैसे कि दूरी, कोई भी दूरी हो सकता है, 1 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, अब इसमें दिशा की कोई जरूरत है नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। लेकिन जैसे ही इसमें आ गया कि पूरब की ओर 5 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, तो इसमें क्या आ गया? दिशा आ गया, तो इसको हम लोग फिर क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे, जो कि कैसी राशि होगा? सदिश राशि होगा। अगला एग्जाम्पल है लंबाई। लंबाई 1 फीट, 2 फीट, 5 फीट, 1 मीटर, 4 मीटर। इसमें कहीं पे भी दिशा बोलना बताना जरूरी नहीं, तो ये भी हमारा क्या है? अदिश राशि। जिसमें दिशा बताना आवश्यक नहीं हो, उसको हम लोग हमेशा क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। जैसे कि शक्ति। शक्ति क्या है? किसी के अंदर कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति से कार्य कर सकता है, तो इसमें भी दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा, इसमें भी दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है वो सभी हमारा क्या होगा? अदिश राशि होगा। अब इसके आगे चलते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, इससे पहले 3 पद्धति चलता था हमारे यहाँ, पूरे वर्ल्ड में 3 पद्धति चलता था। एक था सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति जिसको हम कहेंगे हिंदी में। एक चलता था एफपीएस सिस्टम यानी एफपीएस पद्धति। एक चलता था एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को ही फ्रेंच सिस्टम कहा जाता था, और इसी को मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है, यानी कि ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, और एमकेएस को एमकेएस ही कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय को, 3 चीजों को मेन माना गया था। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था, सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता था। किसमें? ग्राम में। और समय को सेकंड में मापा जाता था। इसी तरह से एफपीएस पद्धति यानी ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को फुट में मापा जाता था। 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, इस तरह से फुट में मापा जाता था। और द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता था। द्रव्यमान को पाउंड में, 1 पाउंड, 5 पाउंड, 10 पाउंड, इस तरह से पाउंड में मापा जाता था। और समय को यहाँ भी सेकंड में मापा जाता था। समय को यहाँ भी किसमें?
सेकंड में मापा जाता था। अगला था MKS पद्धति। MKS पद्धति यानी कि लंबाई को मीटर में मापा जाता था यहाँ पे, द्रव्यमान को केजी में और समय को यहाँ भी सेकंड में। तो इससे विषय में व्यापार करने में लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही थी। व्यापार बढ़ा, लोग एक दूसरे से व्यापार करना स्टार्ट किए, तो इसमें क्या हो रहा था कि परेशानी आ रहा था। किसी देश का लोग सेंटीमीटर को जान रहे थे, तो किसी देश के लोग फुट को जान रहे थे, तो किसी देश के लोग मीटर को जान रहे थे। इस देश वाला को इसके बारे में नहीं जानकारी है, इस देश वाला को इसके बारे में जानकारी नहीं, तो इस तरह से क्या हो रहा था, व्यापार करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रहा था। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, जिसके लिए 1960 ईस्वी में मीटर कन्वेंशन सम्मेलन हुआ, जिसमें क्या हुआ, सभी ने बैठ करके, वैज्ञानिकों ने, व्यापारियों ने विचार किया और एक ऐसा पद्धति लाने की विचार किया, लाने के लिए सोचा, जिसको सभी देश के लोग माने। क्या करें, पूरे वर्ल्ड के लोग उसी पद्धति को माने, जिससे कि व्यापार करने में सभी को सुविधा हो, आसानी हो। तो एक 1960 की बात है, 1960 ईस्वी में ये सम्मेलन किया गया, जिसमें क्या किया गया, MKS पद्धति को ही SI पद्धति के रूप में मान्यता दिया गया। यानी कि SI पद्धति का मतलब फुल फॉर्म का होता है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। क्या होता है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं SI पद्धति। SI पद्धति किसको माना गया? MKS पद्धति जो था उसी को हम लोग क्या माना, उसी को क्या मान लिया गया, SI पद्धति मान लिया गया। और उसके बाद से हमेशा सभी देश के लोग लंबाई को मीटर में मापने शुरू किए, द्रव्यमान को केजी में मापना शुरू करें और समय को सेकंड में मापना शुरू किए। MKS पद्धति ही क्या बना था, SI पद्धति बना था। और इससे हुआ फायदा क्या, जैसे व्यापार करने में सभी लोगों को क्या हुआ, आसानी होने लगा, क्योंकि सभी लोग को बता दिया गया, निर्देश दिया गया, सभी लोगों को इसी पद्धति को फॉलो करना है, इसी को मानना है। जिससे क्या हुआ, कोई भी कहीं भी जा रहा व्यापार करने के लिए सभी को इसके बारे में जानकारी है, सभी लोग इसी में माप रहे हैं। लंबाई को मापना है तो इसी में माप रहे हैं। यहाँ के भी लोग, ब्रिटेन के भी लोग इसी में मापना शुरू किए, फ्रांस के भी लोग इसी में मापना शुरू करें, जितने भी देश थे सभी इसी में मापना शुरू किया, जिससे व्यापार क्या हुआ, आसान हुआ। चलिए इसको हम लोग आज यहीं तक खत्म करते हैं। इसके बाद कल की क्लास में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। और आप लोग चैनल्स के साथ जुड़े रहें, साइंस को इसी तरह से पढ़ें और एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जिसमें कोई भी चीज़ आपको छूटेगा नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।